हेलो एवरीवन, वेलकम टू को जीएसटी बिल। आज हम देखेंगे आप को जीएसटी बिल में बैंक स्टेटमेंट कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। आप बैंक एंट्रीज को पेमेंट, इनकम या एक्सपेंस के साथ कैसे लिंक कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अदर डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। उसके बाद आपको बैंक लेजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स दिखेंगी। अगर वो वहाँ पे नहीं दिख रही तो आप यहाँ से मैनेज बैंक अकाउंट में जाके अपने बैंक डिटेल्स लिख सकते हैं और उसके बाद आपको सेव करना है। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके बाद आपको व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। अगर आपको मैन्युअली सिंगल एंट्री करनी है तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप उस ट्रांजैक्शन की डेट, ट्रांजैक्शन टाइप, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन लिख के सिंपली इसे सेव कर सकते हैं। और अगर आप पूरा बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके बैंक स्टेटमेंट में से कुछ सिलेक्टेड एंट्री ही एंटर करनी है, तो उसे आप यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम हमारा स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको सबमिट डेटा पे क्लिक करना है। स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद आपके स्टेटमेंट में कौन सी कॉलम में कौन सा डेटा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको टोटल 4 कॉलम सिलेक्ट करने हैं, जो है डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपके स्टेटमेंट में क्रेडिट और डेबिट अमाउंट सेम कॉलम में है तो आप क्रेडिट और डेबिट की जगह पे यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट टाइप और क्रेडिट एंड डेबिट अमाउंट चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। आपका बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट हो चुका है। अब हम देखेंगे बैंक की एंट्री को इनवर्ड पेमेंट, आउटवर्ड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंस के साथ आप कैसे लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैंक एंट्रीज के साथ एक स्टेटस का कॉलम दिख रहा होगा, जिसके अंदर एक स्टेटस शो हो रहा है जो है अनमैच एंड ऑटो मैच। चलिए समझते हैं ये स्टेटस कैसे आते हैं। जैसे ही आप बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करोगे, बैंक की सारी एंट्रीज आपकी इनवर्ड पेमेंट, आउटवर्ड पेमेंट, एक्सपेंस एंड इनकम के साथ मैच हो जाएगी। अगर गो जीएसटी बिल में रिकॉर्ड की डेट एंड अमाउंट बैंक की एंट्री के साथ मैच होती है तो आपको यहाँ पे ऑटो मैच दिखाएगा, और अगर वो सही है तो आपको यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब जैसे ही आउटवर्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको आपके आउटवर्ड पेमेंट की रिसिप्ट दिख जाएगी, और अगर वो सही है तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह मैच हो चुका है। और अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन अनमैच्ड है तो आप उसे मैन्युअली मैच कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अनमैच पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, इनवर्ड पेमेंट या फिर अदर इनकम। जैसे कि ये हमारी इनवर्ड पेमेंट थी तो हम इनवर्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद हम एग्जिस्टिंग इनवर्ड पेमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको आपकी सारे एग्जिस्टिंग रिसिप्ट्स दिख जाएंगी। सो आपको आपकी रिसिप्ट को सिलेक्ट कर लेना है एंड लिंक पेमेंट पे क्लिक करना है। आप जैसे कि देख सकते हैं आपकी पेमेंट मैच हो चुकी है। अगर सेम डेट पे सेम अमाउंट से 2 पेमेंट आई है वो भी आपको एक ही जगह पे दिख जाएंगी। उसके बाद सही रिसिप्ट चूज करके आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपके आउटवर्ड पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन की अमाउंट एंड डेट सेम होती है, तब ये आपको ऑटो मैच का सजेशन देगा। जैसे कि ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल था, बट ये हमको उसी डेट पे आए हुए सेम आउटवर्ड पेमेंट के साथ ऑटो मैच करने का सजेशन दे रहा है, तो उसको आप सिंपली कैंसिल कर सकते हैं एंड ये अनमैच हो जाएगा। एंड उसके बाद आप उस एक्सपेंस को मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। आपको अनमैच के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर डेली एक्सपेंस पे जाना है। हम लोग यहाँ से न्यू डेली एक्सपेंस क्रिएट करेंगे एंड क्रिएट डेली एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अगर नोट देना चाहें तो आप वो नोट भी दे सकते हैं। जैसे कि ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल था। उसके बाद आप इसको सिंपली जाके सेव कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से सब कुछ समझ आ गया होगा, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं।